नमस्कार दर्शकों, जय श्री महाकाल, जय माई की। माँ पिताम्बरा आप सभी के जीवन को खुशियों से भरे, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना हम बाबा महाकाल से करते हैं। तो दर्शकों, सावन का ये पवित्र महीना, तो हमने सोचा कि कुछ बातें इस जीवन को लेकर कि मनुष्य आखिर जो जन्म लिया है वो किन उद्देश्यों के साथ, किन बातों के साथ हमें जीना चाहिए। ऐसी तमाम वो बातें कि आखिर सभी धर्मगुरु, सभी लोग, सभी गुरु, माँ बाप बचपन से लेकर जवानी, बुढ़ापा, मरते दम तक एक ही बात कहते हैं कि जीवन बड़ा अनमोल था और जीवन ये और जीवन वो और जीवन वो। तो मेरे प्यारे भक्तों, मेरा प्रयास है कि मैं विचार क्रांति और आखिर ये मनुष्य का जो जीवन है ये है क्या, मैंने प्रयास किया है कि कुछ बातें आपको बताई जाएं कि आखिर ऐसा प्रकाश इस जीवन में डाला जाए कि जिससे हमारा इस पृथ्वी लोक पर जो आवागमन हुआ है वो किन उद्देश्य को लेकर हुआ है, वो कैसे निर्वाह हो, वो जीवन कैसे आगे बढ़े। तो पुनः आप सभी का एक बार हृदय से स्वागत है मेरे इस खास श्रृंखला में विचार क्रांति। तो दर्शकों, जीवन हमें सदा ऐसे भावों में जीना चाहिए। उद्धान ते पुरुषम नवायानहम, अर्थात ईश्वर ने विशेष वह कार्य करने उत्कर्ष के लिए मुझे बनाया है, पतन के लिए नहीं। जीवन का प्रत्येक दिन मेरा एक नया जन्म है और मेरा एक दिन का समय मेरे लिए पूरे जीवन का बराबर है। मैं आज अभी से ही पूर्ण तत्परता, सजगता और सहजता के साथ वे सभी कार्य, श्रेष्ठ कार्य प्रारंभ करूंगा जिसके लिए परमात्मा ने मुझे इस संसार में भेजा है। तो दर्शकों, जीवन एक उत्सव है तथा परमात्मा का एक बड़ा उपहार है। मानव जीवन परमात्मा की एक सर्वश्रेष्ठ कृति है। यह शरीर देवालय व भगवान का मंदिर है। आत्मा अजर, अमर, नित्य, अविनाशी, ज्योतिमय, तजोमय, शांतिमय और परिपूर्ण गुणों से युक्त पूर्ण चेतन है। जीवन अमूल्य है। जीवन की छोटे उद्देश्यों के लिए जीना जीवन का अपमान है। अपनी शक्तियों को तुच्छ कार्यों में व्यर्थ खर्च करना, व्यसनों एवं वासनाओं में जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट करना जीवन का तिरस्कार है। हमारे जीवन और मृत्यु दोनों ही गौरवपूर्ण होने चाहिए। कार्तिस्य अर्थात कायर और कमजोर नहीं, अपितु स्वाभिमान और आत्मज्ञान से परिपूर्ण, विचारवान एवं विवेकवान बनाना चाहिए। भगवान ने महान कार्य करने के लिए हमारा निर्माण किया है। जीवन को भय तथा भोग दोनों से बचाना है, क्योंकि भय में जीने से व्यक्ति कायर तथा भोगातुर होने से अविवाकी हो जाता है। शरीर में जब तक प्राण रहते हैं उस समय तक मनुष्य को निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दृढ़तापूर्ण जीवन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहने से एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी और जीवन में सदैव प्रसन्नता की छटा छाएगी। हमें समस्याओं से घबराना नहीं है, अपितु इनका साहसपूर्ण सामना करना है। परिस्थितियों से निराश होकर जीवन को बोझिल नहीं होने देना। जीवन बोझ नहीं अपितु वरदान है। अतः हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। मेरे प्यारे दर्शकों, जितनी भी बातें इस जीवन को लेकर, प्रेजेंट को लेकर, यथास्थिति को लेकर मैंने कही, तो इनका एक ही निष्कर्ष है कि हम जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी मुद्रा में है, जिस परिस्थिति में है, हमें हर परिस्थिति में खुद को खुश रखना है। अमूमन आपने देखा होगा, कभी कभी हम लोगों की ज़िंदगी में हम एकाएक बड़ी प्रसन्नचित्त मुद्रा में होते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ घटित भी नहीं हुआ, कुछ ऐसा मिला भी नहीं कि जिससे हमें एक ऐसी खुशी, एक ऐसा आनंद महसूस होता है कि हमें आकाश में उड़ने का मन करता है। एक अजीब सी खुशी अपने हृदय में, शरीर में एक ऐसी तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं और हम सबसे सोचते हैं कि आज बड़ा मन प्रसन्न है।
और उसके पलट कभी कभी आपने देखा होगा, आपके साथ भी घटित हुआ होगा कि एक ऐसी खुशी, एक ऐसा दुख कि बिन वजह कोई चीज़ गलत भी नहीं हुई और मन बड़ा दुखी होता है। और जब कोई पूछता है, कोई अपना पूछता है, दोस्त पूछता है, तो उससे खुद कहते हैं कि यार आज मन बड़ा दुखी है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, बिना वजह का दुख और बिना वजह की खुशी, वो एक इंडिकेशन होता है भगवान का, उस परमात्मा का जिसने हमें यहाँ भेजा है। तो वो खुशी जो आपको बिना वजह खुशी मिलती है और वो दुख जो बिना वजह के दुख है, तो मैं मानता हूँ कि हमें वही खुशी चाहिए कि जो बिना वजह के खुशी हमें आनंदित करती है, और ऐसा दुख होना चाहिए कि जो हमें बिना वजह हम दुखी हैं और उस दुख की तलाश में हैं। तो यही परमात्मा हमें इन वक्त बे वक्त पे सिखाती है, वक्त बे वक्त पे इंडिकेशन करती है, और हम उसी खुशी की तलाश में अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। उसी खुशी की तलाश में हम अनादि आदि कालों तक ऋषि संत महात्मा बहुत से युग पुरुष हुए जिन्होंने उसकी खोज के लिए तपोबल, ध्यान, योग बहुत कुछ किया। तो मेरे प्यारे दर्शकों, खुशी और आनंद में खुशी वही है जो बिना वजह के आए। तो वो आएगी आपकी अपनी विचार शक्ति से, विचार क्रांति से, आपके यथास्थिति से आप उस जीवन को जिए, जिस भी परिस्थिति में आप हैं उसको जिए। आपको पता है, ये भी है कि जो होगा वो ईश्वर करेंगे, और परेशानियां आती हैं जाने के लिए, उनका निरंतर आप निडरता के साथ उनका सामना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से पुनः दोबारा इसी श्रृंखला में आप ध्यान रखिएगा। आज का जो पहला टॉपिक था जीवन, अब कल जो हम बातें करेंगे इसी के आगे चलते हुए जीवन के बारे में एक नए एपिसोड के साथ मैं आपके साथ उपलब्ध रहूँगा। तो मेरे प्यारे दर्शकों, प्रयास रहेगा कि जो भी अधूरा ज्ञान, जो भी कुछ मैं आप तक पहुंचा सकूं, आप उसका श्रवण करें, आप उसको सुने, और बाबा महाकाल, माँ पीताम्बर आप लोगों के जीवन को हमेशा खुशियों से भर के रहे। इसी शब्दों के साथ जय श्री महाकाल, जय माई।